नेताजी लपेटे में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे क्षेत्र के एक माननीय नेता राशन मंत्री को हमने हमारे शो पे बुलाया है। यह मंत्री जी अपने खाने के लिए बहुत फेमस है एंड टुडे वी हैव टू इनवाइटेड द ग्रेटेस्ट मंत्री ऑफ एवर हीरालाल खाऊ जी। हीरालाल खाऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में पधारने के लिए। मैं हीरालाल खाऊ आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं खाद्यान्न मंत्री बढ़िया डकारा हरिओम। मैं खाद्यान्न मंत्री आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल खाऊ जी, आपका फिर से शो में बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे शो में आए। आपसे पूछे गए सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे क्षेत्र के राशन मंत्री। इनके पास पूरा राशन भी है और एक बड़ा पेट भी। सॉरी, माफ करिएगा, एक छोटा सा मजाक हमारे मंत्री जी से। तो शो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न पूछते हैं हमारे मंत्री जी से। हीरालाल जी, आपसे पहला प्रश्न यह है कि आपने अपने मंत्री बनने की जर्नी की शुरुआत कैसे करी? आप मंत्री कैसे बने थे? जरा हमें इस शो के माध्यम से बताइए। ओ जी, अपनी जर्नी तो कुछ है नहीं। हुआ यह था कि हमारे यहाँ एक नेता आए थे। उन्होंने खोली थी एक राशन की दुकान। और दुकान में क्या था कि वो राशन में दुकान पे हम काम करते थे। थोड़ा थोड़ा राशन चुरा चुरा के हमने बहुत सारा राशन इकट्ठा कर लिया। एक दो का ना मोहल्ले में राशन की जरूरत पड़ी, हमने उनको राशन दे दिया। उनने बोला अच्छा आदमी हो, चुनाव लड़ लो। हमने लड़ लिया और जी मंत्री बना दिया। क्या दिक्कत हुई, राशन मंत्री बन गए। बेटे बेटे खा रही है। क्या भूखा? खाना बहुत जरूरी है जिंदगी में, समझिए आप। तो हीरालाल जी, ये एक मेरा मजाकिया क्वेश्चन है। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है? आप एक मंत्री होकर भी थोड़े ज्यादा ही हेवी लगते हैं। आपका वेट थोड़ा ज्यादा ही हेवी है, इस पर आपका क्या बोलना है? ओ जी, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटे मोटे तो चलता रहता। देखो ये पेट है ना, जो हमने कमाया है। और जी खाना खाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मंत्री बन के तुम राशन की दुकान पे खड़े होकर खाना खा रहे हो, इसमें हिम्मत लगती है। तुमको क्या मालूम, ये हेल्दी तो हेल्दी भी रहना चाहिए। जिंदगी में हेल्दी ही सब कुछ होता है। हम खा खा के इतना बड़ा पेट किए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? वो मंत्री है, मंत्री खाएगा नहीं तो क्या करेगा? आम जनता खाएगी क्या? आम जनता रहना चाहिए कीड़ी का, पतली पतली। हम रहेगा मंत्री मोटे है, समझे हो? औकात मेरे। तो नेताजी, तीसरा प्रश्न। आपने आज से कुछ समय पहले भूख हड़ताल की थी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप खाने पीने के कितने शौकीन हैं। तो नेताजी, मैं और मेरी जनता ये जानना चाहते हैं कि आपने भूख हड़ताल की कैसे? अगर आप खाने पीने के इतने ही शौकीन हैं तो आप भूखे कैसे रहे? कृपया मुझे और मेरी जनता को इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और जी भूख हड़ताल का यह था कि भूख हड़ताल तो हुई थी जी, आपको मालूम ना है, पर भूख हड़ताल तो हुई थी। उसमें पिक्चर क्या थी कि हम लोगों का खाना हो रहा था बाथरूम में। हम हर 10-10 मिनट में बाथरूम के लिए जाते थे और बाथरूम के डस्टबिन के ऊपर हमको खाना रखा हुआ मिलता था। वहीं के वहीं हम खा पी के मस्त पेट भर के वापस आके भूख हड़ताल में बैठ जाते थे। देखो ये हमारी पर्सनल बात है जी, इसको रिपोर्ट में मत डालना। ये आपकी और मेरी पर्सनल बात है, इसको थोड़ा सा कट कर देना आपने, है ना? ये क्या इंटरव्यू में चले गए ना तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी जी। वो क्या है कि हम है ना इंटरव्यू में ऐसी चीजें नहीं बोलते। भूख हड़ताल तो जो हमने करी थी ना जी, उसमें कोई भी मंत्री जो हमारा साथ था, भूखा कोई नहीं था। सबने पेट भर के राशन खाया था। कोई सेंस बात नहीं। और मजाक नहीं करोगे, हमारे साहब है बिल्लो रे, वो तो मजाक मजाक में 15 समोसे पेल गए बाथरूम में बैठे बैठे। औकात मेरे। तो नेताजी, आप अपने एरिया के प्रगति और विकास के बारे में बताइए। आपके एरिया में क्या कार्य चल रहे हैं और किन कार्य पर आपने निरूपण किया है? इसका मुझे और मेरी जनता का जवाब दीजिए। और जो विकास और प्रगति का क्या है, वो दोनों ने शादी कर ली, उनका एक बच्चा है। अबे तू थोड़ा सा मजाक कर रहा जी, मजाक कर रहा। वो हमारे एरिया में विकास बहुत बढ़िया चल रहा है। हम उन्हें घर घर पर नल लगवाए हैं। क्या बताएं आपको, डस्टबिन रखे हैं, डस्टबिन, अरे लाइटें भी दी है भाई साहब। अब पब्लिक उसका जिस प्रकार यूज कर रहा है वो पब्लिक पर डिपेंड करता है। हमने तो दे दिया भाई सामान उठा के, ये सामान उठाया ना पब्लिक को पकड़ा जाए कि पब्लिक तुम तुम्हारे हिसाब से निपट लो।
जैसा कि नेताजी आपने कहा कि आपने नल सेवाएं दी है, लाइट सेवा दी है, डस्टबिन दिए हैं, पर नेताजी नल से पानी नहीं आता है, डस्टबिन अगले ही दिन गायब हो गए हैं, लाइट चोरी हो गई है। इस पर आपका क्या बोलना है? थोड़ा ये भी हमारी जनता को बताइए। और जी ये हमारी जवाबदारी थोड़ी ना है। और देखो ये जवाबदारी तो थोड़ी बहुत जनता की भी होती है। अब देखो मैंने डस्टबिन दिया, अगले दिन मेरे ही कर्मचारी डस्टबिन उठा कर ले जा रहे हैं, तो जनता की कहाँ थी? जनता को उसको कचरे से भर देना चाहिए। मैंने सही बात। अगले दिन ही बहुत सारा कचरा हो जाएगा तो कोई उठा ही नहीं पाएगा। औकात मेरे। समझो समझो जरा बात को। और जी समझो यार, और लाइट गायब हो गई, और जिसके घर में लाइट नहीं थी वो लाइट ले गया। वो कौन सी टेंशन वाली बात है? सर, देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने चीजों को पकड़ा कर सीधे जनता के ऊपर फेंक दिया। आपकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीजों का ध्यान रखें। आपके ही कार्यकर्ता डस्टबिन उठाकर ले गए, आपके ही कार्यकर्ताओं ने लाइट चोरी की। ये बात थोड़ी सी गलत है नेताजी, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जी मेरी कौन सी गलती है? मैंने तो सारी चीजें दे रखी थी, और जनता भी कोई जवाबदारी हो है ना। अब मैं चीजें दे रहा हूं तो जनता उसका उपयोग भी तो करे। तुम कितनी बकवास करते हो। तो नेताजी, चौथे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई किस हिसाब से की है। और जी क्वालिफिकेशन तो मेरी ऐसी है कि जिसका आपने सुना ना होगा। मैंने ग्लास किशन की पढ़ाई करी है जी, ग्लास किशन की। और जी कितने हुए हैं? 5 1 6, हाँ 8। और जी 8 साल मैंने ग्लास किशन की पढ़ाई करी थी। और हमारी यूनिवर्सिटी जयपुर बिहार में, उसका नाम था छपरा फाड़ यूनिवर्सिटी। वाह, छपरा फाड़ यूनिवर्सिटी। पर सर, जयपुर तो राजस्थान में आता है, बिहार में कब से आने लग गया जयपुर? और जी ऐसा ना है, यह गलत है। आपको जो भी पता है, बिहार में भी आता है। हमारे बिहार में जयपुर भी आता है। कैसे पता है आपको? वहां पर यूनिवर्सिटी है छपरा फाड़, वहां पढ़े हैं हम 8 साल। हमने ग्लास किशन की पढ़ाई करी है। यू मीन ग्रेजुएशन, राइट? हाँ वही जो तुम कह रहे हो, ग्लास किशन। वो हमारी थोड़ी अंग्रेजी जो है वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, वो आपको बोलते नहीं आ रही है, वो ग्लास किशन ही कहते हैं। सो जैसा नेताजी आपने कहा कि आपने 8 सालों तक ग्लास किशन की पढ़ाई करी है, तो मैं और मेरी जनता ये जानना चाहती है कि ग्लास किशन की पढ़ाई में आपको क्या पढ़ाया जाता था? और जी इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता था कि धरती जो होती है ना जी, उसको चांद पे कैसे लेके जाते हैं। हाँ सही सुना आपने, मजाक वाली बात ना है। हमने 8 साल ग्लास किशन की पढ़ाई करी, उसमें यह सीखा कि धरती को उठा के वो चांद पे कैसे लेके जाए, और वहां जाके धरती का अलग अलग हिस्से कैसे कराए। थोड़े से पागल वागल हो क्या? धरती को चांद पे कैसे लेके जाएंगे? अबे तू। और जी 8 साल लग गए पढ़ने में मुझे। और जी मजाक ना करो, छपरा फाड़ यूनिवर्सिटी में आप भी जाओ 8 साल ग्लास किशन की पढ़ाई करने, आपको भी बताएंगे ये। तो सर, आप सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं, हमने आपको सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा है, इस पर आपका क्या बोलना है? और जी फट्टा का क्या है, वो हमारे साथ रहता है छोटू, वो खींचता रहता है, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। वो उनने ही हमें बताया था वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बारे में। एक पासबुक भी है, वो कहा है थोड़ी हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा फास्ट है, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमने उनका बोला कि बिटबुक पे ये फोटो पहुंचा दो सबको, लिख दे जो नीचे ऐसा टैप मार के। वो व्हाट्सएप पे भी हमारा सबका व्हाट्सएप नाम का एक ग्रुप है, उसमें हम सब फोटो पहुंचा देते हैं और लोग उनके बैनर छाप देते बड़े बड़े। और इंस्टाग्राम पे भी हमने अभी एक अकाउंट खोला है, खूब गोरी गोरी लड़कियां आती है उसमें, हम एक आध दो को फॉलो मार देते हैं वहीं के वहीं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, कुछ समय पहले आपकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उनको कम्बल बांट रहे थे। सो सर, ये प्रसंग कैसे हुआ और मैं कैसे मान लूं कि ये रियल है? क्योंकि किम जोंग उन तो नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, आप उनको कम्बल बांटने कैसे गए? जरा मुझे और मेरी जनता को इस बारे में विस्तार से बताइए। जी वो बात का तो हम आपको बता ही नहीं, हम कोरिया में कम्बल बांटने गए थे। वो किम जोंग उन का जो भी नाम है उसका, वो हमको मिला था जी रास्ते में, हम उसको उठा के कम्बल दे दिए वहीं के वहीं।
कि ले भाई तू भी पहन लेना कंबल। और जी हमारा हाथ का कंबल था, हमारी वड्डी लाई थी, शारदा लेके आई थी उसके घर से, उसकी मम्मी का था, वो खराब भी हो रहा था जी, तो हमने उसको उठा के दे दिया। औकात मेरे। वो जी हमने है ना कोरिया में जाके बहुत सारे कंबल बांटे। कैसे कर लेते हैं आप ये इतनी लंबी लंबी? और जी हम झूठ बोलेंगे का? कैसी बात कर रहे हैं आप? हम इतना बड़ा मंत्री होके इतना बड़ा का पेट लेके बैठे हैं और राशन की दुकान पे, और आपको झूठे लग रहा है हमारी बातें? और जी मंत्री है मंत्री, संतरी मत समझो हमको। तो सर आजकल सुनने में आ रहा है कि नेता लोग बहुत रिश्वत ले रहे हैं, आपका इस पर क्या बोलने का मत है, जरा मुझे बताइए। और जी जो भी रहता रिश्वत लेता है उसकी तो बैंड दी पूंछ। और रिश्वत वाली चीजें ना आना चाहिए जी। और रोटी वट्टी खाओ, आसन वासन कमाओ, और क्या मजा लो जिंदगी में। और रिश्वत लेकर कहाँ मिल जाएगा मेरे को बता दो आप। और रिश्वत लेकर कहीं ना मिलता। वैसे नेताजी थोड़े टाइम से मेरा भी एक राशन का काम अटका हुआ है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। और जी लाओ लाओ का दर और का बात है। और ये कैमरा चालू है, वो जी कैमरा काट, ये सीन को काट दीजिएगा जरा, वो थोड़ा सा हम गलत साइन पर ले लिए नहीं। और जी ये तो हमारा थोड़ा सामान है, वो रिपोर्टर भाई साहब हमको सामान ना ही दिए तो हम अभी मांग लिए उनसे। और जी रिश्वत का कहा है, जो रिश्वत लेता दिख जाए साला को वहीं टेर दिया आप दुकान के नीचे रैप्टा मार के साला को लाल कर दीजिए वहीं के वहीं रैप्टे में। सर आपके द्वारा जो सड़क बनाई गई थी वो भी अब कार्यपूर्ण नहीं रही, वो भी अब खराब हो चुकी है, तो सर आपको नहीं लगता कि एक नई सड़क बनाने की जरूरत है? और जी ये जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं इनको मतलब नहीं है, इनको समझ नहीं आती कि आवाज उठाना ही नहीं चाहिए। और जी मैं सुनता ही नहीं हूँ। वो क्या है, मैं दिन भर खाना खाने में व्यस्त रहता हूँ। देखो सुबह मेरा पिए है, वो 15 समोसे लेके आता मस्त लालू हलवाई के, वो फंसाने के बाद जी मैं 4 प्लेट पोहे बेल जाता हूँ। उसके बाद 5 घंटा सो लेता हूँ, क्योंकि जी कि इस टाइम पे जो भी मेरे पास आता है मैं किसी की कोई बात ना सुनता। मन ना मतलब है जी खाना से, मैं हूँ खाद्यान्न मंत्री। और जी खाना खाओ खुश रहो, ले लोगों की बातें सुन के तो जीवन बर्बाद हो जाना जी, इसलिए लोगों की बातें नहीं सुननी। तो सर ये बात तो बहुत गलत है ना कि आपके एरिया में कार्य नहीं हो रहा है, लोग आपको बहुत गलत बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या बोलना है? और जिन लोगों का काम है तो गलती बोलना है। अब देखो काम का क्या है, रोज के रोज ही काम होगा तो फिर हम खाना किधर खाएंगे। वो हम 6 साल पहले और जी हमने इतनी बढ़िया रोड बना के दी थी चिकनी चट, और लोग हैं उस पर चले जाते हैं रोज के रोज, गाड़ी टेम्पो रिक्शा, और दौड़ा के इतने बड़े गड्ढे कार दिए। और उसमें मेरी क्या गलती जी, मैंने तो रोड बना के दी थी ना। अब तो रोटी खाने का टाइम हो गया, आप भी फटाफट इंटरव्यू लो, मैंने भूख लग रही है, तो मैं आपका कैमरा खा जाऊंगा। सर आपके एरिया में एक गली है जहां पर वहां के रहने वाले रहवासी लोग कहते हैं कि वहां कचरा पड़ा हुआ है, अतिक्रमण हो रखा है। ये सर अतिक्रमण और कचरा हट क्यों नहीं रहा है, इस बारे में मुझे थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। ओ जी रहवासी लोगों का तो क्या है, वो कचरा वचरा तो देखो वो तो शायद जो भी हुआ होगा, हमको तो कोई आइडिया नहीं है, हम तो खाना खाने में बैठे थे। देखो जो ये अतिक्रमण की पिक्चर है ना, ये लोग ही साले बदमाश है, जगह जगह कब्जा कर लेते जी। देखो आप कब्जे से कब्ज बन जाती है। एक दिन मैं मजाक नहीं कर रहा, इनको ऐसे कब्ज लगेगी ये रास्ते पर हफ्ते फिरेंगे और जी मजा आएगा उस दिन। आप है ना, मेरा उन गरीबों से बहुत बड़ा अनुरोध है, आप इनको साला बद्दुआ दो, गंदी गंदी गालियां मारा करो, किसी दिन तो कब्जे लगेगी। सर ये तो कोई लीगल एक्शन वाली बात ही नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि उसे कब्जे लग जाए, उसका पेट दर्द हो जाए। सर बात तो लीगल एक्शन की होनी चाहिए, मैंने आपसे इस बारे में पूछा था। ओ जी आपका टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मैंने, वो लीगल एक्शन क्या होता जी? और हमसे तो लीगल एक्शन ही ना नहीं होता। अब देखो वो अतिक्रमण करने वाला हमारा खुद की पार्टी का मेंबर है, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, वो हमारे साथ घूमता थोड़ा दिन के लिए, उसको बोलने जाएंगे थोड़ा हमारे भी काले चिट्ठे निकल जाएंगे जी। ये थोड़ा सा कट कर देना, वो तो मजाक में बोलती है काले चिट्ठे। वो कहा है ना जी,
वो गुंडा हमारा साथ है और हमने उसके ऊपर एक्शन लिया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए लोगों को समझाओ कि बेफालतू में आप उस बात को मत बढ़ाओ। समझ में आया जी? तो ये थे हमारे क्षेत्र के एक माननीय नेता खाद्यान्न मंत्री हीरालाल खाऊ जी। हीरालाल जी, आपका शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ जी धन्यवाद 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 जी, बहुत मजा आया आपके साथ व्लॉग बना के। ओ जी रोटी खाने का टाइम हो गया है तो आप भी फटाफट इंटरव्यू खत्म कर लो जी। वो का है ना, रोटी खाने के बीच में मन कोई परेशान करे पसंद ना है। उका रोटी खाने के लिए बहुत दिल लगता जी, इतना बड़ा पेट फुआ के बैठे ऐसा नहीं करा हमने जी। ओ धन्यवाद जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार जी, आपका आभार। अगले चुनाव में मैंने वापस से मंत्री बनाना, मैं राशन मंत्री हूँ, राशन मंत्री। और जी सबको खाने की समस्या दूर कर दूंगा, सबका खाना मैं ही खा जाऊंगा। तो खाने की समस्या ही नहीं होगी जी। कैसा लगा मेरा सोल्यूशन है? ओ जी अगले चुनाव में मैंने वापस जिताना, मैं हीरालाल खाऊ। आगे भी हम ऐसे ही हमारे क्षेत्र के माननीय नेताओं को बुलाते रहेंगे। देखते रहिएगा मेरे साथ नेताजी लपेटे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।